Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, continue कर रहे हैं वुमेन कंडीशन इन इंडियन सोसाइटी में। तो इसके ऑलरेडी हम लोग जानते हैं 2 पार्ट अपलोड हो गए हैं, इसमें टोटल 4 पार्ट होंगे गाइस। तो आज जो हम कवर करेंगे वो है 3rd पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार हैं प्लीज़ आप चैनल को डेली देखा करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, बहुत सारी चीज़ें आपके एक्टिविटी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे जैनिज्म में वुमेन की कंडीशन कैसी थी। स्टार्ट करते हैं। जैनिज्म बीइंग अ रिलीजन ऑफ रिलीजियस इक्वालिटी is devoted to recognizing the rights of all living creatures. रिलीजियस इक्वालिटी का 2 चीज़ में यहाँ पे समझना है। एक तो ये दूसरे धर्म को भी बोलते हैं कि आप जैसे हैं वैसे रह सकते हैं, कन्वर्जन और ये सब ठीक है, लेकिन इतना फोर्सफुली नहीं करते हैं। दूसरी चीज़, मेन और वुमेन दोनों को इक्वल राइट है एक रिलीजन के अंदर। तो ये बोलने का मतलब किसका, हमारा, ये हम लोग बोलना चाहते हैं जैनिज्म के अंदर। और लिविंग क्रिएचर कैसे, आप लोग ऑलरेडी सुने होंगे कि जैन लोग अगर सोते हैं एक साइड तो वो करवट नहीं, मतलब शिफ्ट नहीं करते पोजीशन। एक साइड सोए हैं तो एक ही साइड सोते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि दूसरे साइड शायद से रात को जर्म्स आ गए हों या छोटे जो भी रहे एनिमल्स या क्रिएचर्स होंगे जो डेड हो सकते हैं अगर ये करवट ले लें, शिफ्ट हो जाएं। तो इतना ज़्यादा सोचते हैं ये लोग क्रिएचर्स के बारे में। तो ये अपने बारे में तो ठीक है, और एनिमल्स के बारे में भी ये लोग सोचते हैं। Thus, it accepts that women are able to play a role on the path of liberation. क्या होता है लिबरेशन? जो बोलते हैं हम लोग मुक्ति पाना हिंदी में, इंग्लिश में इनलाइटमेंट, इसी को बोलते हैं बुद्धिज्म में निर्वाण या निर्वाणा, और जैनिज्म में से कैवल्य बोलते हैं। ये सब का मतलब क्या होता है, आप जीवन मरण मतलब डेथ, डेड और अलाइव होना, बर्थ होना, ये सब से फ्री हो चुके हो। अब आप अल्टीमेट रियलिटी की तरफ हो गए हो। ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी की आपका उद्देश्य क्या है, बर्थ क्यों हुआ, पूरा वर्ल्ड कैसे बना है, और सारी चीज़ों के बारे में आप जानना शुरू कर देते हो। तो ये होता है जो हम लोग बोल रहे हैं कि लिबरेशन। तो ये चीज़ वुमेन भी कर सकते हैं इनके हिसाब से। ये किस में? जैनिज्म में, सिर्फ मेन नहीं। ठीक है गाइस। So the views of 2 sects, Digambara and Shwetambara, differs on this issue. दिगंबर्स कौन होते हैं? दिगंबर्स वो फॉलोअर्स है जो न्यूडिटी बोलते हैं ना, नेकेडनेस फॉलो करते हैं। जी हाँ, जो आप लोग देखते हैं जो वाइट क्लॉथ पहनते हैं, वो आया है वर्ड श्वेत से। श्वेत मतलब वाइट, तो वो श्वेतांबरा होते हैं। और जो कपड़े नहीं पहनते, जो देखे रहेंगे आपने कि बहुत लोग नेकेड रहते हैं, किसमें? जैनिज्म में, तो वो दिगंबर फॉलोअर्स होते हैं। तो इन दोनों में अलग अलग थॉट है वुमेन के इन्वॉल्वमेंट को लेके। द श्वेतांबर सेक्ट एक्नॉलेजेस दैट मेनी डिस्टिंग्विश्ड वुमेन प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल्स। ये क्या बोलता है कि बहुत सारी औरतों ने हमारे धर्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। दिस 16 सती और 16 virtuous women highlight exemplary religious qualities which are emulated as the role models by Jain women. So, एक लेडी को, जैन लेडी को कैसे सोसाइटी में रहना चाहिए, इसके 16 गुण हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए। ये लिखा गया है। ठीक है। सो हाउएवर, तो मतलब आपको मालूम पड़ता है कि वुमेन को कैसे एक वर्चू, मतलब बोलते हैं वर्चू मतलब क्या होता है? एथिक्स हाई लेवल का, आप खुद से खुद के ऊपर कंट्रोल रखते हो, सबका केयर करते हो, दैट्स वर्चूज होते हैं आपके। हाउएवर, इन दी मोनास्ट्रीज फॉर वुमेन देयर आर कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉर nuns and that are far more difficult than those laid out for the monks. मतलब क्या? मोनास्ट्रीज मतलब होता है कि आप जहाँ पे एजुकेशन गेन करते हो। ऐसे ही मोनास्ट्री आपको बुद्धिज्म में भी मिलेंगे और बाकी सब रिलीजन में भी मिलते हैं। ठीक है, इनका नाम अलग अलग होता है, सब जगह इनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे इसे गुरुकुल बोलते हैं। ठीक है, तो इसे ऐसे बहुत सारी चीज़ों को इनसे बताया जाता है। इस्लाम में इसे और दूसरे नामों से बताया जाता है। फिर
एट द सेम टाइम, तो यहाँ पे क्या करते थे, वुमेन को जो रूल है कि कब खाना है, कब सोना है, कहाँ सोना है, कैसे उठना है, कितने बजे उठना है, क्या कपड़े पहनने, या और क्या क्या ये सब डिसाइड होता है। सो भले फ्रीडम है, जो एक जैन धर्म में कैसे 16 गुणों को अपने अंदर डालें, जीवन में कैसे आगे बढ़े, ये बात है वुमन से ही सीखा है सबने। लेकिन आगे चल के हम पाते हैं कि जब पढ़ाई की बात होती है तो ये उसी तरह की बात है कि आपको स्कूल में लड़कियों को अलग ट्रीट किया जा रहा है, लड़कों को अलग। लड़कियों के लिए रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, लड़कों के लिए नहीं है। एट द सेम टाइम मदर्स ऑफ तीर्थंकर्स have been revered and worshipped for fulfillment of desires like progeny, wealth and health। प्रोजनी मतलब बच्चे की चाहत होना, लड़का लड़की चाहिए जो उनको, तो उसकी चाहत, पैसा है, धन है, तो हम लोग नहीं बोलते हैं। तो ये कौन तीर्थंकर्स, पहली बात तो कौन तीर्थंकर्स, गुरुज हैं। ये कौन है, ये गुरु हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। सो ये गुरु ऐसे 24 तीर्थंकर्स थे। पहले शायद से ऋषभ थे, ऋषभ देव, और 23rd शायद से महावीर थे, श्योर कर लेना एक बार। जैन थे, तो जैनिज्म इनसे पहले भी था। ये नहीं कि पहले जो जैनिज्म है महावीर जैन ने शुरू किया, ये कन्फ्यूजन नहीं रखना आप लोग को। महावीर जिनका नाम था वर्धमान था, इनको जैन की क्या बोलते हैं, जैसे बापू जी को महात्मा की उपाधि मिली थी ना, स्टेटस मिला, टाइटल मिला था, ऐसे महावीर को जैन का टाइटल मिला था। जैन मतलब क्या, जिन्ना, पहले ये वर्ड आया था जिन्ना से, तो ये जैन बोलते हैं इसको। तो जिन्ना मतलब क्या, कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरे विश्व को हरा सकता है। ये देखेंगे कैसे कोई हरा सकता है। तो ये इन्होंने अपने सेंसेस पे कंट्रोल कर लिया था, और जिसने 5 सेंसेस पे कंट्रोल कर लिया वो तो पूरे वर्ल्ड को हरा ही सकता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे उनकी जो तीर्थंकर्स की मॉम है, जो इनकी मॉम लोग होती हैं, उनकी पूजा की जाती है कि तुम हमारे घर में माता, तुमने इतने बड़े गुरु को बर्थ दे दिया, तो हमारे घर में भी हेल्थ, वेल्थ और आप बच्चे तो दे ही सकते हो। Several Jain nuns have played a very active part in the abolition of sati practice, abolition of dasi system, of slavery of women, and in the prohibition of animal sacrifices। तो 3 चीज़ आप लोगों को याद रखना। सती क्या होता है, आप लोगों को पता है कि हस्बैंड की डेथ के बाद वुमेन को उसके ही जो उनकी जो बोलते हैं ना, उनके साथ ही उन्हें बर्न कर दिया जाता था। तो वो सिस्टम ख़त्म करने में इनका आता। तो ऐसा नहीं था कि हिंदूज़ नहीं कर रहे थे या फॉरेन के ब्रिटिशर्स ने, सब लोग साथ में कर रहे थे, तो इनका भी रोल था। अबॉलिशन ऑफ दासी, व्हाट इज़ दासी, समझिए मेरे घर में, मेरे हाउस में कुछ दिक्कत है, हेल्थ वेल्थ या बच्चे नहीं हो रहे, कुछ तो कुछ ना इशू है मेरे घर में, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे लगता है कि गॉड जो है वो नाखुश हैं, तो इनके लिए क्या करूँगा, मैं अपनी जो गर्ल डॉटर है उसे मंदिर में छोड़ दूँगा, और मंदिर में ये भगवान की पूरा सेवा करेंगी जिंदगी भर, टिल डेथ। और इससे मेरे जो घर के सुख शांति है वो लौट आएगी। इसको देवदासी बोलते हैं। तो ये सिस्टम ऑफ स्लेवरी था। तो ये क्या पंडित बोलते थे कि तुम्हारे ऊपर प्रकोप है तो तुम्हारी एक बेटी या किसी को आपको यहाँ भेजना पड़ेगा। तो इसके बाद देखते थे, पाया गया कि ब्राह्मण जो थे वो एक्सप्लॉइट करते थे, इनको एक्सप्लॉइट करते थे। जी हाँ, आज भी आप पाओगे। तो जैसे कि हमारे साउथ में प्लस मुंबई, अरे मुंबई नहीं, महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में ये होता है। इनको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जी हाँ, आप यूट्यूब पे इसके वीडियो अवेलेबल देख सकते हैं। सो कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं किसमें, दासी सिस्टम में। एंड प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस, तो आप लोग देखे रहेंगे, बलि जिसको बोलते हैं, बलि दे दीजिए भगवान ये दे देंगे, बलि दे दीजिए भगवान वो देंगे। इसको बोलते हैं एनिमल सेक्रीफाइस करना, जैसे आज बकरे काटते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इवन आप लोग इसका एक्सटेंट इतना है कि कुछ बाबाज लोग तो बोलते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी चाहिए, और इवन मंथ बोलते हैं, 8 मंथ ओल्ड चाहिए, 9 मंथ ओल्ड चाहिए। जी हाँ, इनको कट करके वो लोग दूसरे किसी की डिज़ायर विश करते हैं। और इसका आप लोग न्यूज़ पा सकते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे बच्चों को खरीदते हैं, फिर अपना सेक्रीफाइसेस कंप्लीट करते हैं। जी हाँ, ये इतना क्रूअल्टी हमारे ह्यूमन के अंदर है। सेवरल जैन नन्स, जैन, अच्छा नन्स कौन होते हैं, जो फीमेल होती है, ठीक है ना। एंड एग्जाम्पलरी वुमेन आर हाईली रिस्पेक्टेड एंड प्रेज इन दी लिटरेरी एंड ओरल ट्रेडिशन। तो बहुत सारी इनकी जो लेडीज़ हैं उनका नाम जपा जाता है, उनको बोला जाता है कि इनके फलाने के आशीर्वाद से आज हम लोग ऐसे हैं या वैसे हैं, देखिए वो ऐसी, जैसे हिंदूज़ में देवीज़ होते हैं। तो वो क्यों कंपेयर कर रहा हूँ मैं, हिंदूज़ का क्यों बता रहा हूँ, ऐसा नहीं किसी धर्म को कंपेयर कर रहा हूँ, इक्वल बता रहा हूँ। सब अपने अपनी जगह पर अलग भी हैं, सेम भी हैं कुछ जगह पे। मैं ये बता रहा हूँ कि रिलेट कर पाएँ, क्योंकि 85% नियरली पॉपुलेशन हिंदूज़ है।
तो हमको सबको रिलेट करते हुए चलना है। दिगंबर्स, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया में दिगंबरा Jains believe that the principle of nudity is an essential element in the path of liberation. वर्धमान महावीर himself had advocated this. तो ये देखिए कैसे इसे समझा जाएगा, एक सेकंड देखिए, समझिए ये हम हैं तो हमारे दो चीज़ होती है, एक एक्सटर्नल डिज़ायर होती है और एक इनवर्ड लुकिंग होती है। सो जो महावीर जैन थे उनका क्या कहना था कि आप अगर बाहरी दुनिया की सारी चीज़ों पे फोकस रहोगे तो आप इंटरनल पीस और ट्रुथ को जान ही नहीं पाओगे, और वो पीस और ट्रुथ बहुत बड़ी अल्टीमेट रियलिटी को जानने के लिए ज़रूरी है कि असली सही चीज़ क्या है। ठीक है, सो एक्सटर्नल क्या हो गया, जैसे कि आपका हंगर हो गया, खाने पानी का भूख हो गया, जो रोते हैं सब लोग, रिलेशन हो गया हस्बैंड वाइफ का, ये सब चीज़, वेल्थ हो गया कि पैसा हो, ये सब हो, हेल्थ हो गया, ये दूसरे बहुत सारे ताम झाम। इवन जो सेंसेस को हमारे डिस्टर्ब करे, आपको अपने पांचों सेंस अपने इन अंदर की तरफ लगाना है, बाहर की दुनिया के अट्रैक्टिवनेस या लोनलीनेस या जो भी उस पर नहीं लगाना है। तो उसमें से एक चीज़ था क्लॉथ। क्लॉथ क्या होता है कि मैं क्या पहन रहा हूँ उससे मतलब लोग मुझे जज करते हैं, ठीक है, और इनका कहना तो भी बॉर्न एज अ न्यूड, तो कुछ कपड़े तो थे नहीं तो हमने बनाए। तो उनका कहना है हमें अगर अपने पांचों सेंसेस पे कंट्रोल करना है तो मुझे ध्यान देना होगा कि कोई मैं क्या पहनता हूँ या ना पहनता हूँ कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। अगर मैं पहन रहा हूँ तो मेरे को क्या है, मुझे अभी भी एंग्जाइटी है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या नहीं करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो मुझे अभी भी इनसिक्योरिटी, तो मैं इंटरनल अपने ट्रूथ को जान ही नहीं पाऊँगा, अंदर की तरफ अपने अंतरात्मा में झांकी नहीं पाऊँगा। तो इन्होंने बोला इसलिए कपड़े निकाल देने का है। तो इसी के चलते इनको ना बहुत सालों तक लोग एक्सेप्ट नहीं, ये 12 ईयर्स तक घूमते रहे। तो इसके बाद उनको कैवल्य मिला। लोग जब ये गांव में जाते तो इनको पत्थर से भी मारते थे, स्टोन से भी। ही वॉज कॉल्ड मैड। लेकिन जब उन्होंने अपना माउथ ओपन किया और नॉलेज का पिटारा खोला तो एवरीवन वॉज शॉक्ड, एवरीवन वॉज शॉक्ड। तो देखिए, लेकिन फिर भी टाइम लगा, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट तो कर ही लिया था उनको। तो इस तरह से होता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं किए थे उनको, बाद में एक्सेप्ट कर लिए, उनका जब रीज़न जाने, क्योंकि नूड थे ना तो इनको पसंद नहीं आया, तो लोग बोले अरे ये कैसा अमानुष इंसान घूम रहा है। तो ये था नूडिटी का पूरा सिलसिला। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है गाइस वो है बुद्धिज़्म में वुमेन की कंडीशन कैसी थी। जो मैं बोलता था कि बुद्धिज़्म में कुछ लिमिटेशन थे, वो पहले दूसरे लेक्चर में बोला था, वो आप सच में पाओ कि यहाँ पे वो सब चीज़ें कंटिन्यू होंगी। तो देखिए चैप्टर कितने लिंक हैं। सो ये जो हमारा थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट फोर्थ वाला आएगा। तो होपफुली आप हमारे साथ वो लेक्चर में भी बने रहेंगे और पास की वीडियोज़ भी देखते रहेंगे। तो गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियोज़ और हमारी कोशिश सही लग रही है, आज हमने कुछ नया कुछ ट्राई करने की कोशिश की है, तो जो भी मिस्टेक्स है, जो भी अच्छी चीज़ें उसे ज़रूर कमेंट करके बताना और अप्रिशिएट करने की कोशिश करना गाइस, जो भी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।